एक छोटी सी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। सब उससे रामू काका कहते थे। सफ़ेद धोती, कुर्ता और एक पुरानी पगड़ी पहने रामू काका हर किसी के लिए इज्जत और मोहब्बत का छोटा सा मिसाल थे। उनकी आंखों में अनेक कहानियां थी, लेकिन उनकी अपनी कहानी सबसे गहरी थी। शुरुआत। एक नौकर पर घर का हिस्सा। रामू काका जब जावा थे, तब शहर के एक बड़े जमींदार के घर नौकर बनकर आए थे। उनकी वफादारी, ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। थोड़े हाय दिनों में वो सिर्फ नौकर नहीं रहे, परिवार के एक अंग बन गए। एक बीते कल की याद। जमींदार साहब की एक ही बेटी थी, राधा बिटिया। छोटी सी थी जब रामू काका ने यूज गॉड में खिलाया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, रामू काका का प्यार भी उसके लिए बाप जैसा हो गया। राधा जब शहर पढ़ने गई, तो रामू काका ने उसके लिए हर रोज पूजा में दिया जलाया। एक दिन खबर आई, राधा बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है। जमींदार साहब टूट गए, मारो रोकर बेहोश हो गई। लेकिन रामू काका छुप छाप उनकी तस्वीर लेकर मंदिर के कोने में बैठ गए। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, बस प्रार्थना करते रहे। चौथी दिन खबर आई, राधा जिंदा थी और ठीक हो रही थी। गांव में सबने कहा, रामू काका की दुआ ने चमत्कार किया। आखिरी वक्त में एक वचन। साल बीते, राधा की शादी हुई, जमींदार साहब भी चले गए। रामू काका अब बुढ़े हो चुके थे, लेकिन घर छोड़कर कभी नहीं गए। राधा बिटिया ने उनसे कहा, काका, आप मेरे लिए पिता जैसे हो। जब तक मैं हूं, ये घर आपका है। एक दिन रामू काका चुपके से छत पर जाके बैठ गए। शाम हो गई थी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और बस इतना कहा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वही छत पे रामू काका ने दुनिया छोड़ दी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिला शिकवा के। उनके लिए पूरा गांव रोया। आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी घर में वफादारी देखनी हो, तो रामू काका की कहानी सुन लो। वो सिर्फ एक नौकर नहीं थे, वो एक मिसाल